नमस्कार, रोक टोक में आपका स्वागत है और मैं शकील कुरैशी। अफजल एस दाऊदानी वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार जो मुंबई दक्षिण पूर्व लोकसभा मतदार से खड़े हैं। हमारे चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा उनकी पूरी तस्वीरें। देख सकते हैं आप। साप्ताहिक दमदार और रोकट में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ अफजल दाऊदानी उनके पास, जो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार है, जो खड़े रहने वाले हैं। तो आज उन्हीं से मैं बात करना चाहूँगा कि किस तरह प्रचार और किस तरह लोगों का मैटर हुआ। तभी से ही हम वंचित से जुड़े हुए थे और वंचित का हमने देखा था कि अगर मुसलमान कम्युनिटी के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो वंचित बहुजन आघाड़ी है। उसके काफ़ी सारे मुद्दे हैं कि भाई जो बाबा साहब आम्बेडकर है, प्रकाश आम्बेडकर साहब है, और उन्होंने मुसलमान के सारे मुद्दों पे हमेशा आवाज़ उठाई है। चाहे वो मसला फ़िलिस्तीन का हो, चाहे वो मसला अजान के भोंगे का हो, मस्जिद के भोंगे का हो, चाहे वो नुपुर शर्मा का हो, या तो अपना अजान को लेके। और औरंगजेब मज़ार के लिए भी उन्होंने वहाँ पर जाके चादर चढ़ाया, और नहीं तो अगर वो नहीं पहुँचते वहाँ पर तो एक बड़ा फसाद हो जाता। उनके पहुँचने से ही वो फसाद थम गया और कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। अब कुछ अभी ऐसे भी मालूम पड़ रहा है कि सर ऐसे मुसलमानों को टिकट नहीं मिली, उस बारे में भी कुछ चर्चा चल रही है। सही बात है। उसमें एक ही सीट शायद मेरे हिसाब से शायद आपको मिली है यहाँ पर। नहीं, यही वंचित आघाड़ी है जिसने पूरे महाराष्ट्र और मुंबई में अब तक के 6 मुसलमानों को दिया है, और 6 मुसलमान लड़ रहे हैं, और काफ़ी सारी और भी सीटें दी है। बट महाराष्ट्र और मुंबई में अब तक के 6 मुसलमानों को जो जिसने टिकट दिया है वो ये एक ही पार्टी है, वंचित बहुजन आघाड़ी। तो सर अभी आप कहाँ तक पहुँचे हो, मतलब जहाँ पे सफलता मिल जाए? नहीं, जैसे आपने अभी कहा कि भाई इंडिया अलायंस, अब जैसा इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस कश्मीर से कन्याकुमारी तक के वॉक कर रहे हैं उनके बड़े नेता, महाराष्ट्र तक के आ रहे वॉक करते हुए, पर उनको उतने वॉक जो कर रहे हो, रैली कर रहे हैं, उसमें उनको एक भी मुसलमान उस लायक का नहीं दिखा। ना उस मुसलमान को उस लायक इन्होंने समझा कि भाई पूरे महाराष्ट्र मुंबई में से एक मुसलमान को टिकट नहीं मिलती है। इसके अलावा 22 स्टेटों में भी कोई मुसलमान को टिकट नहीं मिल रही है। तो ये देखो, एक होता है खुला दुश्मन और एक होता है कि बंद दुश्मन। तो जो खुला दुश्मन है वो तो सभी को पता है, जो बंद दुश्मन था उसका भी सामना आ गया। कि खाली बातें हैं कि भाई स्टीयरिंग मुसलमान के हाथ में है, पर मुसलमान के हाथ में स्टीयरिंग नहीं है। मुसलमान के हाथ में तो मुसलमान को तो उन्होंने टायर की गिनती में भी नहीं लिया। और इसी प्रकार से जैसे कि मुंबई में भी एक सीट कांग्रेस को मिली, वहाँ पर मुसलमान कैंडिडेट जा सकता, बट इनको भी, इनकी भी आइडियोलॉजी यही है कि इनको मुसलमान के वोट चाहिए, मुसलमान कैंडिडेट नहीं। तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं स्पेशली मुस्लिम समाज को ये कहना चाहूँगा कि मुस्लिम अब ये वक्त है मुस्लिम और वंचित समाज एक हो जाए तो एक बड़ी क्रांति आ जाएगी, और मुसलमान को अब तो समझना चाहिए। सर कहा जा रहा है कि मुसलमान और हिंदू सब एक ही मिलकर चल रहे हैं, बस ये बांटा जा रहा है। ये अपने जो आजकल जो चल रहा है नेतागिरी की जो एक्सपर्ट जो भी चल रहा है, उसमें खाली बस पीछे जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम इसके बारे में क्या नहीं, ये तो लोगों को पता चल ही रहा है ना। ये तो पता चल कि भाई कौन सी पार्टी आज मुसलमान के साथ है और कौन सी पार्टी सेक्युलर है। ये तो हर आदमी देख रहा है, आज सोशल मीडिया पे देख रहा है कि कौन सी पार्टी ने मुसलमानों को टिकट दिया। तो ये तो सभी को अंडरस्टूड है कि भाई कोई बड़ी पार्टियों ने किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। तो एक वंचित समाज और एक मुसलमान समाज अगर जुड़ जाएगा
तो आने वाले वक्तों में एक बड़ी क्रांति की तरह, आंधी की तरह बोलते ना, एक तूफान आ जाएगा और मुसलमान कैंडिडेट हर जगह से निकलेगा अगर वंचित और मुसलमान समाज एक हो गया। अब्दुल बारी खान है सर, आपके ऊपर मैं मुस्लिम वोटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया का चीफ कन्वीनर हूँ और हमने ये तहरीक इसलिए शुरू की थी कि इंडिया अलायंस और वहाँ विकास अघाड़ी ने एक भी मुसलमान को मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे 21 स्टेट में उम्मीदवारी नहीं दी और उसी पे प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर ने, उनको भी हमने पत्र लिखा था, उन्होंने इसके ऊपर गंभीरता दिखाई और उन्होंने मुंबई से 3 सीट दी, जिसमें से एक जो सबसे दमदार उम्मीदवार, सबसे ज़्यादा हॉट सीट जो बन गई है वो जनाब अफजल दाऊदानी साहब की हुई है और 2 सीटें उन्होंने मुंबई में दी है और 3 सीट और भी है जो महाराष्ट्र में है। तो हम मुस्लिम वोटर्स काउंसिल की तरफ से हमारी टीम जो है अफजल दाऊदानी साहब को इंशाअल्लाह इस क्षेत्र से चाहते हैं। सर आप कुछ कहना चाहोगे? सर आपका नाम? मैं हाजी मोहम्मद अली और मैं मुस्लिम मंच अघाड़ी का और इंडिया मुस्लिम वोटर काउंसिल का और हम लोगों ने जब ये देखा कि लाइन्स में अभी तक हमारे सिर्फ एक ही खुला हुआ दुश्मन था जिसे सब जानते हैं, एंटी मुसलमान जो थे, जिसको हम बीजेपी बोलते हैं। और जब रिलायंस ने ये किया कि हम जो है सबको लेके चलेंगे और हमने देखा कि उन्होंने किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, सिर्फ महाराष्ट्र में, इसके अलावा 22 स्टेट में टिकट नहीं दी। तो हमने ये दरख्वास्त की प्रकाश अम्बेडकर साहब से कि आपने वादा किया था कि आप निचले तबकों के ऊपर लाएंगे, आप हमारा साथ देंगे, तो अब हुआ वक्त आ गया है कि आप हमें हिस्सेदारी दें, साझेदारी दें। और ये प्रकाश अम्बेडकर साहब की नेक नियति थी कि उन्होंने जो वादा किया था कि आप हमारे साथ आएँ, हम आपसे दरी और कुर्सी नहीं बिछवाएंगे, आपको हिस्सेदारी देंगे और आपको अपने साथ बिठाएंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो सिवाय वंचित बहुजन अघाड़ी के कोई ऐसी पार्टी नहीं मिलेगी जो मुसलमानों के मुद्दे पर आवाज़ उठाती है, चाहे वो शर्मा का मामला हो, चाहे वो अकान की आवाज़ का मामला हो, चाहे वो फिलिस्तीन के मजलूमों का मामला हो। जब हमने और अफजल दाऊदानी ने ये देखा तो हम लोगों ने ये देखा कि जो आदमी बगैर सत्ता में आए हमारा इतना सपोर्ट कर रहा है, तो अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे तो हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाने के लिए नुमाइंदा होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने जनाब अफजल दाऊदानी को साउथ बम्बई से मुंतखब किया है और हम तमाम आवाम से नहीं बल्कि तमाम मुसलमानों से गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचती है